अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 स्ट्रोक जो है वो लिखना सीखे थे। स्वाद वाद, सीन छीन और इसके बाद जीम चे और हमज़ा का हमज़ा लिखना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रोक नंबर 5 सीखेंगे और 6 और 7 तीन स्ट्रोक सीखेंगे। तो जैसे स्ट्रोक नंबर 1 है वो के लिए आमतौर पे जैसे ये देखें, जैसे ये मैथ में 9 लिखते हैं, ठीक है, इसका यही स्टाइल होगा। ठीक है, उसमें एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपने ऐसे डॉट फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लाते हुए ये इस तरह इसकी शेप बनाएंगे। एक दफ़ा फिर देखें, यहाँ पे नुक्ता लगाया, इसको ऊपर से लाते हुए इसी यहीं से आपने इसको ऐसे कर लेना है। इसी तरह ये मेरा बताने का तरीका यही है कि आसानी के साथ आपको जो है वो ऐसी टेक्निक्स बताई जाए जिससे आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये देखें, इसी तरह यहाँ पे नुक्ता लगाया, ऊपर से लाते हुए यहाँ से आपने थोड़ा सा कलम को ऐसे कर देना। तो फिर देखिएगा, ये इसके बाद जो है ये 5 नंबर का स्ट्रोक है, उसी तरह स्ट्रोक नंबर 6। तो यहाँ पे हमने नून गुना लिखना सीखना है। ठीक है, ये हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे और इसको ऐसे ये इस शेप में हम लेके आएंगे जैसे क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हमने एक छोटा सा अलिफ अलिफ हम लिखना सीख चुके हैं। अलिफ लिखा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हुए नीचे वाली लाइन को टच करते हुए इस तरह यहाँ पे आके इसको छोड़ेंगे। ये आपने ख्याल रखना है, ये जो सिरा है ये थोड़ा इसका डाउन होगा, ये ऊपर इस तरह का ऐसे आपने रखना। ठीक है, यहाँ पे फिर एक दफ़ा देखें, छोटा सा अलिफ लगाया। ठीक है, यहाँ से इसकी गुलाई करते हुए और इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ आप जब ये लिखना सीख जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा अल्फाज है, सीन शीन है, स्वाद है, जवाद है और लाम है, काफ़ी अल्फाज जो है, काफ है, वो आप लिखना सीख जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा अल्फाज जो है जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है ये शेप, तो आप इस तरह लिखना सीखेंगे।
ये आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, 4-5 इस तरह की लाइनें बनाएं और इसको ऐसे लिखते जाएं। ठीक है, ये आपने देखना कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से इसको राउंड करते हुए फिर ऊपर इस तरह को मूव करेंगे। ठीक है, ये क्लॉक वाइज जो है नॉन करना। अच्छा, इसके बाद जो स्ट्रोक आएगा वो आखिरी स्ट्रोक है 7 का। अच्छा, ये 7 स्ट्रोक जो है ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। आपको ज़्यादा हरूफ तहज्जी जो है ना वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 स्ट्रोक सीखेंगे तो आपको हरूफ तहज्जी खूबसूरत तरीके से लिख लेंगे और आपकी उर्दू की लिखाई इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो आखिरी जो स्ट्रोक है ये यहाँ पे हमने पहले शुरू किया है इधर से, अब हमने इसको जैसे राउंड द क्लॉक जो है इधर से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यहाँ से मोटा करते हुए यहाँ इधर इस तरह लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करें, नीचे वाली लाइन को टच करते हुए ये देखें जिस तरह आपने ये वाला यहाँ डाउन रखा है, ये वाला सिरा यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउन होगा, ये लाइन के पास ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसको उल्टा चांद भी बोलते हैं। ऐसे लिखते जाएं, ऐसे पूरे एक, बल्कि एक पेज ऐसा आप तरतीब दें। आप ये शेप में जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करें, जितना आपका इसकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से जल्दी सीख जाएंगे। ये देखें, देखिए ये इस तरह की शेप आपने सीखनी है। तो जैसे आप वही जो मैं पहले आपको बताया था सिरा इसका सीन शीन का या स्वाद का, तो जब ये शेप आप लिखना सीख जाएंगे तो यहाँ पे आपने पहले सीखा है जैसे ये अरबी अरबी में दो का जो दो लिखते हैं और इसका ये आपने हेड सीखा है, जो देखें तो ये कितना आसानी के साथ आप लिख लेंगे। देखें यहाँ से जैसे ये आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, यहीं से आप इसका लफ्ज़ बनाना बड़ी आसानी के साथ सीख जाएंगे। और इसी तरह जब आप ये वाली शेप सीख जाएंगे तो आप इससे बहुत ज़्यादा अल्फाज जैसे देखें आपने पिछला स्ट्रोक सीखा है 7 वाला, 7 की शेप वाला, तो ये आप देखें जीम, छे, ठीक है, और ये देखें हे, ये अल्फाज बड़े आसानी के साथ आप सीख जाएंगे। ये देखें जैसे आइन का सिरा जब पिछला स्ट्रोक और ये आप मिलाएंगे तो आइन लिखना आपको आ जाएगा। ये देखें, तो ये जो है आज ये स्ट्रोक हो गए 5, 6 और 7। ठीक है, उसके बाद नुक्ता मुदव्वरा जो है वो लिखेंगे।
तो नुक्ता मुदव्वरा में जब हम कुछ ऐसे अल्फाज लिखते हैं जैसे बहार, बहुत, इस तरह के अल्फाज लिखते हैं, तो ये वाला जो इसका ये वाला जो जो शक्ल है इसको नुक्ता मुदव्वरा बोलते हैं। जैसे ये देखें, ये वाला, ये नुक्ता मुदव्वरा है। ठीक है, इसको ये देखें ऐसे, ये नुक्ता मुदव्वरा है। ठीक है, तो इसमें नुक्ता मुदव्वरा इस्तेमाल होता है। इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जैसे बेहतर भी लिखते हैं तो इसमें भी देखें, तो ये नुक्ता मुदव्वरा इस्तेमाल। अब आ गया सादा रे का इस्तेमाल। सादा रे का सादा रे का इस्तेमाल। तो सादा रे, एक तो इसका आपने देखना है कि ये अंदर वाली जो दो लाइनें हैं, ये चूंकि ये है फर्शी लफ्ज़ है, तो ये इन्हीं लाइनों के अंदर रहेगी। ठीक है, ये दो लाइनों के एक चीज़ है। और दूसरा, जब बे के बाद जो रे इस्तेमाल होगी, जो सादा रे है ये बे, जीम, काफ, नून, लाम छोटी के ए के साथ सादा रे इस्तेमाल होती है। जैसे बे के साथ मिलाएं तो देखें बर, जीम के साथ जर, काफ के साथ कर, और अगर नून के साथ सादा रे इस्तेमाल होगी तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह लाम के साथ ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद जिस तरह छोटी ए के साथ भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये लाइन आपने ख्याल रखना है कि ये वाली जो है सादा रे जो है ये बे, जीम, काफ, नून, लाम और छोटी ए के साथ जब रे लिखेंगे तो ये सादा रे इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है स्लाइड वाली रे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सीखेंगे। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।